छत्रपति संभाजीनगर शहर में हमारे रेलवे स्टेशन का नूतनीकरण और छत्रपति संभाजीनगर शहर में पिट लाइन का भूमि पूजन करने के लिए आए हुए देश के रेल मंत्री तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पोस्ट ऑफिस, कैबिनेट मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का हमारे शहर में मैं दिल से पहले स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित माननीय रेल मंत्री जी, राज्य रेल मंत्री माननीय राव साहेब दानवे जी, हमारे जिले के पालक मंत्री माननीय बुमरे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद के इम्तियाज जलील जी, लीडर ऑफ अपोजिशन अंबादास दानवे जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा महाराष्ट्र विधानसभा के माजी अध्यक्ष आमदार बागड़े साहब, हमारे कलीग सहकार मंत्री माननीय अतुल सावे जी, सतीश चौहान जी, संजय सिरसाट जी, नारायण कुचे जी, विजयाताई राटकर जी, बसवराज मंगरूल जी, बापू गड़ामड़े जी, आदरणीय मंच और मेरे भाई और बहनों, मैं सोच रहा था कितने सालों के बाद यहां देश के रेल मंत्री आए हैं। मुझे लगता है पहली बार आए। मुझे तो हिस्ट्री मालूम नहीं, नाना को मालूम होगा, नाना हमसे बहुत सीनियर है, लेकिन ये पहली टाइम हो सकती है कि एक कैबिनेट मंत्री रेल के आके यहाँ पिट लाइन का भूमि पूजन कर रहे, रेलवे स्टेशन का नूतनीकरण कर रहे और उसी के साथ हम 1 घंटा आने के बाद डिस्कस करें और क्या क्या चाहिए। जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज भाई ने बताया कि रेल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा मराठवाड़ा विभाग जो निजाम के अंडर था, हैदराबाद संस्थान में था, उस टाइम इम्तियाज भाई उस टाइम से ये भाग साउथ सेंट्रल रेल को जुड़ा है, साउथ सेंट्रल को। तो बहुत सालों से इस एरिया की डिमांड है कि ये साउथ सेंट्रल से निकाल के सेंट्रल को जुड़ा जाए, क्योंकि हम लोग मुंबई को अटैच है, हम महाराष्ट्र के हैं, मुंबई को अटैच है, तो हमारा जोन अगर सेंट्रल जोन को अटैच किया तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे मांग है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये जैसा यहाँ एलोरा अजंता केव्स है, तो ऐसा हम कुछ दिन पहले जब मैं मिनिस्टर भी नहीं था उसी टाइम माननीय पीयूष जी गोयल को बोल के यहाँ का एक संभाजीनगर से पूना डायरेक्ट ट्रेन के लिए हम सर्वे भी किए थे। तो उसी टाइम वहाँ के अधिकारी आए थे, आपके अधिकारी आए थे और उन्होंने बताया था हमें कि फर्स्ट स्टेप में हम संभाजीनगर से अहमदनगर तक रेल नया ट्रेन का सर्वे करेंगे। वो सर्वे हो चुका है, जहाँ कहाँ का स्टेशन होना वो भी उन्होंने दिया है, आपको डिपार्टमेंट को दिया है। तो मैं आपसे मांग करता हूँ कि संभाजीनगर से अहमदनगर तक ये नई रेल के लिए काम शुरू हो जाए, सैंक्शन हो जाए। मुझे पता है इसी के लिए हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मदद मिलेगी, लेकिन हमारी सरकार आज यहाँ देवेंद्र जी नेते, हमारे नेते हैं, उप मुख्यमंत्री है और बुमरे साहब पालक मंत्री है। हम सब लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे और कम से कम इतना तो नगर तक तो रेल का काम चालू होना जरूरी है। इसी के साथ जैसे हमारे इम्तियाज भाई ने बताया कि मराठवाड़ा नॉर्थ को जुटाना जरूरी है, इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे कि हमारा शहर वाया कन्नड़ 40 गांव से धुले तक जुटना चाहिए, तो हमारे यहाँ से लोग सीधा नॉर्थ को जा सकते हैं। उसी के साथ बहुत सारे मांग है, लेकिन दानवे साहब मेरी तरफ देख रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात अच्छी है, मैं ये रेलवे का फंक्शन है मुझे पता है, लेकिन आप आईटी मिनिस्टर भी हैं और आईटी के साथ यहाँ आईटी के 2-4 इंडस्ट्री भी आना चाहिए। मुझे पता है 3:30 बजे आप एक जगह आईटी के बारे में फंक्शन लेने वाले हैं, लेकिन इस शहर को नौजवान बच्चों को जो इंजीनियर्स है, जो कंप्यूटराइज सीखे हैं, उनके लिए भी आईटी के 2-4 कंपनी यहाँ आना जरूरी है। आज पुणे हो, मुंबई हो,
बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, वो आईटी की वजह से सैचुरेट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, पर्टिकुलरली ऑटो इंडस्ट्री हो, बियर की इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, सब जगह अच्छा है। लेकिन आईटी का अगर आया तो शहर का विकास हो सकता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं ज़्यादा बात न करते हुए आपको सुनना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं, ये शहर जो हमारा मराठवाड़ा का राजधानी है, महाराष्ट्र का सेंटर है, यहाँ से समृद्धि मार्ग जा रहा है। जिस समृद्धि मार्ग से हम 3 घंटे में मुंबई पहुंच सकते हैं, 3 घंटे में हम नागपुर भी जा सकते हैं। और फ्यूचर में जैसे आप अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन का जो केंद्र सरकार काम कर रहे, उसी तरह से संभाजीनगर इंक्लूड करते हुए मुंबई से नागपुर हाई स्पीड रेलवे, जिसमें जगह एक्वायर हो चुकी है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जगह एक्वायर कर चुका है जो समृद्धि मार्ग के बाजू है। तो वैसी एक हाई स्पीड रेलवे जो मुंबई से नागपुर तक चले, जिसमें संभाजीनगर और जो है स्टेशन आ जाएंगे, ऐसा मैं डिमांड करते हुए मैं आपका एक बार आपका इस शहर में दिल से स्वागत करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।